हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो फिर से आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसका नाम है लेक्चर्स 2 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो आप सामने देख रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग को क्या चीज पढ़ना है? हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है और उसको समझ लिया है। तो अब हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिटेल पढ़ना है। और सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते किसको है, क्या चीज ये करता है, ठीक ना। देखिएगा देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक रासायनिक सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है बच्चों, ये विद्युत रासायनिक सेल करता क्या चीज है? सबसे पहली बात ये है कि विद्युत रासायनिक सेल करता क्या है, ठीक है। ये करता क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। बोला जाता है यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, बदलने का कार्य करता है, ठीक है। ये सेल क्या चीज है? ये सेल है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज है? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये एक तरीके का डिवाइस है, ये एक तरीके का युक्ति है। यह एक डिवाइस डिवाइस बोले तो युक्ति, ठीक है, युक्ति है। यह एक युक्ति है जो क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। बच्चों, तो हमें समझना पड़ेगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेंगे। देखो, जरूर केमिकल रिएक्शंस होंगी और उन केमिकल रिएक्शंस में हमें समझ में आ रही बात, इस जो विद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल है, इसी को गैल्वेनिक सेल कह लें, या इसी का एग्जांपल एक डेनियल सेल है। क्या चीज है? डेनियल सेल। और डेनियल सेल मेरे प्यारे बच्चों किसका बना होता है? जिंक और कापर सेल। जिंक और कापर सेल को हम लोग क्या कहते हैं? डेनियल सेल। जिंक और कापर का जो सेल बनता है उसका नाम हो जाता है, एक पर्टिकुलर नाम, एक विशेष नाम हो जाता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। और जो इस सेल के लिए जो ये देखो, ये सेल के अंदर स्वयं रिएक्शंस होती हैं और स्वयं ही देखो, जैसे इनको एक साथ कनेक्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ, इनके विलयन के साथ एक दूसरे को जोड़ते जब है, तो रिएक्शन बच्चों ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये बताया जाता है, इसीलिए कहते हैं एक स्वतः अभिक्रिया होती है इसमें, सेल्फ रिएक्शन होती है स्वतः। और जब भी कोई काम अपने से होता है, देखो जब भी किसी जो काम अपने से होने लगे, ठीक है, जो जिसमें हम बाहर से एनर्जी ना दें, वो अपने आप होने लगे, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो रिएक्शन जो होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं स्वतः अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से छोटी होती है। अर्थात कहने का मतलब है डेल्टा जी का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सबसे पहली बात हमारी रही कि समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल क्या है? यह एक डिवाइस है। यह डिवाइस है जो क्या करती है? यह सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। समझ आया कि नहीं आया? आगे मैं चल देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, हम लोग बनाते कैसे हैं, इस सेल को देख लेते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक। इस सेल को बनाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो विद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल है डेनियल सेल है, उसी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेनियल सेल को ही पढ़ेंगे। चलिए आइए डेनियल सेल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए, ठीक, यहां पर है, ठीक है, डेनियल सेल इसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, इसके अंदर एक रॉड लेते हैं और ये जो रॉड है एक तरीके से इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये भी एक तरीके से कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी एक रॉड है, ठीक।
तो अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, इसमें जो ये सोल्यूशन लेंगे यहां पर, जो यहां पर बच्चों सोल्यूशन होगा हमारा, जो सोल्यूशन यहां पर लेंगे हम लोग, ये जो सोल्यूशन होगा बच्चों जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा तो जिंक सल्फेट में Zn डबल प्लस प्लस आयन में टूट जाएगा, और सल्फेट जो है SO4 डबल माइनस माइनस में ये टूट जाएगा। और यहीं पर जो ये सोल्यूशन होगा, इस जो इसका सोल्यूशन होगा ये हमारा, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा CuSO4। किसका सोल्यूशन होगा बच्चों, CuSO4 का सोल्यूशन होगा। CuSO4 कैसे टूटेगा बच्चों, ठीक है, CuSO4 कैसे टूटेगा, ध्यान से देखिए, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस वाले जो सेल का नाम है, इस सेल पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या सेल पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव बोलते हैं, इस सेल पर नेगेटिव होगा, इस एनोड पर, सेल पर नहीं इस एनोड पर। ये जो होता है इस इलेक्ट्रोड पर, जो इस साइड रहता है, लेफ्ट साइड जो रहता है, उसको हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहेंगे बच्चों, एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, एनोड कहेंगे। और जो ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड। ये याद रखना कि दो रॉड लगाए गए हैं, और ये जो रॉड है, एक तरीके से आपको बता दूं कि ये कौन सा रॉड है, जिंक रॉड है। क्या है, जिंक रॉड है, जिंक का छड़ है। और ये जो होता है किसका छड़ है, कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड है। तो इतना हमें याद रहना चाहिए बच्चों, ये जो जिंक रॉड है ये एनोड की तरह काम करेगा, और जो कॉपर रॉड है वो कैथोड की तरह काम करेगा। और एक सेल में हमें क्या मिलेगा, एनोड भी मिलेगा, कैथोड भी मिलेगा। इस बातों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात क्या है, इसको एनोड है, तो एनोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एनोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज आया कैसे, एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज कैसे आया, देखो जिंक रॉड है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो यहां से क्या होता है, जिंक के आयंस, ध्यान से देखो, जिंक के आयन Zn प्लस प्लस के फॉर्म में टूट टूट कर, मैंने पीछे भी एक्सपेरिमेंट में भी बताया था, Zn प्लस प्लस के आयन यहाँ टूट टूट कर, जिंक प्लस के आयन यहाँ पर टूट टूट कर सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो जब ये आ रहे हैं, जिंक रॉड के आयंस टूट टूट कर आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखो, ये जो इसमें सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जब जिंक, अब देखो इसमें जो जिंक रॉड है, जो जिंक सॉलिड है, वो जिंक सॉलिड बच्चों, वो अपने अंदर से क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी लूज करने का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल रहा है, इसलिए इस पर डबल प्लस आ रहा है। जिंक ने अपने अंदर से, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, तो ये अपना ऑक्सीकरण कर रहा है। और ऑक्सीकरण यहाँ रॉड पर से टूट टूट कर Zn डबल प्लस प्लस के फॉर्म में सोल्यूशन में आ रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज नथिंग बट ये इलेक्ट्रॉन है। ये एक्चुअल में ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बहुत ज्यादा रॉड पर जब रॉड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। और जब इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहेगा या कुछ भी लगा रहेगा, बल्ब भी लगा रहेगा, तो वो जलने लगेगा। ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो स्विच है वो हिलने लगेगी। और क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आप बताते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसके जस्ट अपोजिट की तरफ क्या करती है, करंट फ्लो करती है। इसके जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट क्या फ्लो करेगी बच्चों, आई करंट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो ठीक ना, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, एनोड टू कैथोड जा रहा है, और करंट किधर जाएगी, कैथोड टू किधर जाएगी, एनोड जाएगी। समझ में आ रही बात ना, यानी कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगी। इतना याद रखना, ये आई, ठीक ना, आई इज द करंट। बहरहाल मुझे ये बताना है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है, ये कहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पर आएंगे। तो तुमको जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, कैथोड पर हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्यों, अब रीजन इज दैट कि इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है। इस रीजन क्या है, कॉपर सल्फेट है, सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट है। और ये कॉपर सल्फेट जो है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या होगा, इस पे के ऊपर
जाएगा। तो जब जाएगा तो कॉपर, देखो कॉपर डबल प्लस, कॉपर डबल प्लस, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन किसी का ले लेता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ये हो जाता है कॉपर सॉलिड। क्या हो जाता है, कॉपर बच्चों सॉलिड। दो इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर ये जमा हो जाता है। तो होता क्या चीज है, मैं ये बात बताओ कि एक चीज मैं देखता हूं यहां पर, क्या देखता हूं कि ऐसा हो रहा है जिंक के आयंस टूट टूट कर सोल्यूशंस के अंदर आ रहे हैं। तो सोल्यूशंस के अंदर बहुत सारे प्लस चार्ज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। समय के साथ क्या होता है, पहली बात यहां पर समय के साथ होता है जो थिकनेस मतलब मोटाई होती है, बोला जाता है कि एनोड की थिकनेस, एनोड की एनोड की थिकनेस जो होती है घटती है। एनोड की थिकनेस जो होती है क्या होती है बच्चों, घटती है। एनोड की थिकनेस क्या होती है, एनोड की थिकनेस घटती है। और यहां पर जो होता है, एक तरीके से बोल सकता हूं, कैथोड की थिकनेस, कैथोड की थिकनेस, कैथोड की थिकनेस जो होती है, मोटाई जो होती है बढ़ती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, रीजन समझिएगा। इस पर कॉपर जा जाके जमा हो रहे हैं तो इसकी थिकनेस मोटाई बढ़ेगी, और इससे आयंस टूट टूट कर सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, यानी विलियन में आ रहे हैं। ये विलियन है ना, ये विलियन है, ये भी विलियन है। विलियन ये किसका विलियन है, कॉपर सल्फेट का विलियन है। और ये भी एक विलियन है। तो ये विलियन क्या चीज, ये जिंक सल्फेट का विलियन है। और ये जो विलियन है बच्चों, ये किसका विलियन है, कॉपर सल्फेट का विलियन है। तो अभी यहां पर क्या हुआ है, देखो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर जो होता है, ये जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है वो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, इधर अपचयन हो रहा है तो इधर ऑक्सीकरण। अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ऑक्सीकरण होता है, और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये सब प्रोसेस चलते जा रहे हैं। तो इधर से बार बार ऐसा होगा कि ये बार बार ये जाते रहेंगे, आयंस जाते रहेंगे जाते रहेंगे। और यहां से क्या होगा कि एक तरीके से करंट फ्लो करते रहे, करंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक आध बात है, मैं नोट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। नोट ये है कि यहां पर सबसे बड़ी बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जो पहला है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां चीज है, एनोड से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। एनोड से कैथोड की तरफ होता है। कहां होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो जिंक जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना जिंक, वो रॉड पर ही छोड़ दे रहा है। तो रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन जितने हैं इनके बीच रिपल्सन हो रहा है। तो जब रिपल्सन हो रहा है तो ये रिपल्सन के कारण, ध्यान समझो, तो ये रिपल्सन जो हो रहा है, इस रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी पर तो रह नहीं सकते, धीरे धीरे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर जाने लगते हैं, कैथोड पर। और ये बातें हो गई। और लेकिन दूसरी बात ये रह गई कि ध्यान समझिएगा, दूसरी बात की और करंट आई, यानी कहने का मतलब करंट आई क्या चीज है, धारा। धारा जो होती है, आई जो होता है धारा, धारा का फ्लो, बे यार, धारा का क्या चीज है बच्चों, फ्लो। धारा का फ्लो, देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, धारा का फ्लो जो है, धारा का फ्लो किधर से किधर है, धारा का फ्लो फॉलो कैथोड से, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। कैथोड से एनोड, एनोड की तरफ होता है। जब भी याद रखो, इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड जा रहा है तो जो धारा है, करंट है, उसको अपोजिट जाएगी, ठीक है, और इधर जाएगी करंट, ठीक है, करंट इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और यहां पर रिडक्शन हो जा रहा है। तो देखो यहां पर होता क्या चीज है, समय के साथ देखना, समय के साथ ये रॉड पतला होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब बहुत ज्यादा जिंक आयन इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, जब बहुत ज्यादा जिंक आयन इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ध्यान समझना,
इस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा जिंक आयन आ जाएंगे, ध्यान समझना, बहुत ज्यादा यहाँ पर जिंक आयन आ जाएंगे और जिंक की पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिंक आयन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि जो रॉड पर इलेक्ट्रॉन जो उधर जा रहे हैं उनको रोक देंगे। समझ में आ रही बात ना, उनको रोक देंगे। और इधर जो होता है सभी कॉपर जाके ऊपर जमा हो जाएंगे, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके चारों तरफ जो होता है, ध्यान समझिए, इसके चारों तरफ क्या होगा, SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, इसमें क्या होगी, समस्या होगी। देखिए ये जो हाफ सेल है, देखो ये इधर क्या है, एनोड, इसका नाम रख दिया गया है एनोड, जो लेफ्ट साइड एनोड और इधर कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर क्या हो रहा है, पहली बात समझ लो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। एनोड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर होता है प्लस चार्ज और हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो अपचयन, क्या बोलते हैं बच्चों, अपचयन। यहाँ हो रहा है अपचयन, तो ध्यान से देखिएगा, इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर अपचयन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण हो रहा है तो बोला जाता है ऑक्सीकरण अर्धसेल, और इसे अपचयन अर्धसेल। तो इसको हम लोग जो इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देना ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ले लेना अपचयन होता है। तो ये बातें दोनों समझ में आई। अब मुझे समझ में आ रही कि ये रॉड टूट टूट करा रहा है तो पतला होगा, वो रॉड पर कॉपर जाके जमा हो रहा है तो वो मोटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है ये भी पता है। अब देखो इस ऑक्सीकरण जो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से समझना मेरी बात को, ये लिखने का टर्म क्या चीज है और समझने का टर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं एनोड हाफ सेल कह सकता हूं कि ये हाफ सेल है, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि एनोड हाफ सेल, इसका नाम रखूंगा मैं एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल इसका नाम रख दूंगा, ठीक है। और इसका हाफ सेल का नाम रख दूंगा, क्योंकि ये कैथोड है तो इसको नाम रख दूंगा इसका कि कैथोड हाफ सेल। क्या नाम रख दूंगा, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल इसका नाम रख दूंगा, ठीक है, कैथोड हाफ सेल रख दूंगा। अदरवाइज इसका नाम और भी एक है, जैसे लेफ्ट साइड है तो ये एनोड है, ये कैथोड है, मेन यही है, लेफ्ट हाफ सेल कह सकते हैं, राइट हाफ सेल कह सकते हैं। इसका एक नाम और कह सकता हूं, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूं रिडक्शन, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, एक रिडक्शन हाफ सेल हो गया। तो प्रॉब्लम कहां आती है, ध्यान से देखो, यहां प्रॉब्लम, समस्या क्या है, अब समस्या क्या, ध्यान समझ, समस्या क्या है। फर्स्ट सेल में क्या होता है, पहले में बोला जाता है कि एनोड हाफ सेल में, एनोड हाफ सेल में पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आउटवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो रुक जाता है। देखो पहला समस्या इसमें, पहली प्रॉब्लम ये हुई एनोड हाफ सेल में कि इसमें पॉजिटिव आयंस इतने ज्यादा, देखो जिंक डबल प्लस, जिंक डबल प्लस, देखो रंगदारी यही कहा जाता है, रंगदारी अगर यहाँ बढ़ गई, केकर रंगदारी बढ़ गई, जिंक की रंगदारी बढ़ गई। देखा रंगदारी बाबू का होले कि जब संख्या रंगदार जितनी हो सब अकेले ना भिड़ता बाबू के, पांच छह ग्रुप लगा के, समझ ना, तो ये रंग जिंक का रंगदारी यहाँ हो गई। जब रंगदारी बहुत ज्यादा जिंक की हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे,
इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। अब जिंक समझ लाई लड़का हमेशा और रंगदारी कैसे करत हो माइनस इलेक्ट्रॉन से लड़की से, ठीक ना। तो ये लड़की के जाए ना देते हो घेर ले बड़ा ये जिंक, ठीक ना। जिंक रंगदारी कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, आउटवर्ड फ्लो इनका रोक दे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, आउटवर्ड फ्लो क्या कर दे रहे हैं, ये जिंक इतना ज्यादा प्लस हो गए कि इन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि प्रॉब्लम एनोड हाफ शेल में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आउटवर्ड फ्लो रुक जाता है। पहली ये समस्या हुई। दूसरी समस्या क्या चीज है, दूसरी समस्या क्या चीज है, कैथोड हाफ सेल में। अब देखो ये किसका नाम रखा गया है, कैथोड हाफ सेल ना, ये है कैथोड हाफ सेल, सी है ए है, समझ, CATHOD कैथोड हाफ सेल है। और कैथोड हाफ सेल में बोला जाता है कि कैथोड हाफ सेल में, कैथोड हाफ सेल में, कैथोड हाफ सेल में क्या बोला जाता है बच्चों, कैथोड हाफ सेल में, कैथोड हाफ सेल में कैथोड हाफ सेल में नेगेटिव आयंस आयंस की संख्या बढ़ जाती है, नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड फ्लो रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड फ्लो रुक जाता है। अब क्या चीज है, ध्यान से देखने की बात है, ठीक है। और मैंने ये बताया बच्चों कि यहां पर रंगदारी, या लड़कियों की रंगदारी जाती है, नेगेटिव आयंस बढ़ गए यहां पर, जो कॉपर जाके जमा हुआ, लेकिन यहां पर नेगेटिव आयंस जो है सल्फेट डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, अरे ससुरा ये जाके SO4 जब जाके जमा हो गए, CU जाके जमा हो गए, तो बचल सोल्यूशन में कौन है, SO4 ने बचल। और जब SO4 बचल बाबू, तो SO4 का रंगदारी चली, जो बची हुई का रंगदारी चली ना, तो SO4 यहां पर है, और SO4 पूरा रंगदार बन के पूरा इलेक्ट्रॉन, इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज। अब बताओ पहले ही से माइनस चार्ज ज्यादा बा और माइनस फिर आई ना, नहीं, क्योंकि इधर माइनस, इधर रंगदार है ये है, और रंगदार और कोई आ नहीं सकता, यानी कहने का मतलब इधर नेगेटिव चार्ज है ये है, फिर तो नेगेटिव चार्ज नहीं ना आ सकता है। बात को समझे कि नहीं, नेगेटिव चार्ज दोबारा नहीं आ सकता मेरे लाल, समझ आ रही बात, गुना हो जाएगा गुना, ठीक है। तो SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, ये नेगेटिव चार्ज का आयन बढ़ जाता है, यही लिखा है कैथोड हाफ सेल में नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ जाती है, ठीक ना, बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड फ्लो, यानी अंदर की तरफ आने वाला फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। इनवर्ड फ्लो क्या हो जाता है बच्चों, रुक जाता है। सब प्रॉब्लम है, दूगो प्रॉब्लम है, दूगो समस्या है, इधरो समस्या है और इधरो समस्या है। इस समस्या का निवारण करने के लिए जान तो जब रंगदारी हो लेना, तो उनमें जो ना कि एक वो देखा तो कि पंचायत हुई, जब दोनों ओर से मार हो रही, यानी दोनों ओर समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए, इधर और उधर हो, दोनों पक्ष में क्रिएट हो जाए, तो वहां पुलिस आई। यार पुलिस का काम यहाँ कर दे बाबू, देखा साल्ट ब्रिज, यहाँ पर अमन के लगाव पड़ी क्या चीज बाबू, यहां पर जो लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, साल्ट ब्रिज। अब यहां पर जो है ये लगा है लवण सेतु, यहाँ समस्या के निपटाव खातिर यहाँ पर लगल बा साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, क्या चीज बच्चों, साल्ट ब्रिज के हिंदी में क्या कहल जाए बाबू, लवण सेतु, ठीक है। साल्ट ब्रिज इधर लगल, देखा जगह ना बा, का करबा, बढ़िया बोर्ड ना बा, एक साल्ट ब्रिज के कह जाए, इसको हिंदी में कह जाए लवण सेतु, क्या बन रहे बाबू, लवण सेतु, ये लवण सेतु है, ठीक है, लवण सेतु, ठीक है। कुछ समझिए मत और सब समझ आएगा, बात के समझा सर। देखिए साल्ट ब्रिज लगाओ जाए, साल्ट ब्रिज का बा, एक के बारे में थोड़ा सा चर्चा बा, का बा, थोड़ा सा चर्चा बा, जब चर्चा बात एक पर्चा जरूरी भराई, देखा सर आवा सर, साल्ट ब्रिज इधर लिख जाए, साल्ट ब्रिज आ जाए हो तनी बात हो जाए, साल्ट ब्रिज कहा जा रहा है लवण सेतु, ठीक है, उन लवण
साल्ट ब्रिज देखा है, ए तरह है ना बाबू, ए तरह लगावल बा। ठीक है, देखा बोला जाला कि ये उल्टा यू आकार का नली है, बोला जाता है। देखे बोले साल्ट ब्रिज के क्या बोला जाता है, यह उल्टा यू आकार का, यू आकार की नली है। ये उल्टा यू आकार की क्या है, की नली है। उल्टा यू आकार की नली है। किसका आकार के बच्चों, उल्टा यू आकार की नली है। ये उल्टा यू आकार की नली है। बोला जाता है इसमें, इसमें अगर अगर इसमें अगर अगर पाउडर, इसमें अगर अगर पाउडर पेस्ट के रूप में भरा होता, पेस्ट के रूप में, के रूप में क्या होता है, भरा होता है, भरा होता है। देखा सर, हिंदी देख लिया सर बाबू, समझ लिया सर। रूप के रूप में क्या होता है, भरा होता है। ये उल्टा यू आकार की क्या चीज है, नली है। इसमें अगर अगर पाउडर पेस्ट के रूप में क्या चीज है, क्लोजअप देख लिया सर बाबू, क्लोजअप वही तरह पेस्ट है, समझ, वही के रूप में, पेस्ट के रूप में क्या है, भरा होता है। और अगर अगर पाउडर पेस्ट के रूप में भरा होता है, और बोला जाता है इसमें जो होता है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अक्रिय विद्युत अपघट्य भी भरा होता है, भी भरा होता है। जैसे, जैसे जैसे NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, KNO3, KNO, KNO3, KCl, समझना। ये सब क्या चीज है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, जो कहने का मतलब है निष्क्रिय रूप से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यानी अब यहां पर तुम समझ में आना पड़ेगा क्या है कि अगर अगर पाउडर के रूप में जो होता है, अगर अगर पाउडर क्या चीज होता है, एक सहवाल होता है बच्चों, सहवाल। अभी सहवाल इसके अंदर भरा है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है कि इसके अंदर जो होता है, अगर अगर पाउडर, देखो ये अगर अगर सहवाल है, अगर 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 जो होता है, पाउडर होता है, पाउडर होता है इसमें, प्लस इसमें अक्रिय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। तो इसमें भरा होता है, और इसमें देखो अब ये क्या चीज होता है, Cl माइनस, Cl माइनस और K प्लस, मान ला भर दिया गया, KCl में भर दिया गया, तो ये साल्ट ब्रिज है। और साल्ट ब्रिज का एक मेन फंक्शन होता है, कुछ मुख्य कार्य होता है। अब ये कार्य क्या चीज है, ये देखिए, ये जो होता है, तुमको पता था कि ये इधर एनोड हाफ सेल है, और एनोड हाफ सेल में किस चार्ज का संख्या बढ़ गया था, प्लस चार्ज का। जब प्लस चार्ज का संख्या बढ़ गया तो प्लस के न्यूट्रल करे खातिर नहीं आई, और इधर माइनस बढ़ गया था तो माइनस को न्यूट्रल करने का के लिए आएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो इधर रुक गया था लेफ्ट में, और इनवर्ड फ्लो रुक गया था राइट में। तो उनको क्या करने के लिए, चालू करने के लिए, जैसे इसको लगा दिया जाएगा तो तुरंत देखा सर्किट चालू हो जाए। यानी कहने का मतलब न्यूट्रल कर इधर। कुल मिलाजुला के साल्ट ब्रिज में जो आयंस हमें भरल हुए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वो न्यूट्रल करने का काम करेंगे। दोनों हाफ सेल में न्यूट्रल, दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल करेंगे, दोनों हाफ सेल को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज आ जाता है, ठीक ना। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ध्यान से देखा सर, फंक्शन ऑफ, बाबू देखा, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज।
लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य। देखिए लवण सेतु का कार्य जो मेन काम इस तरह अगर बोले जाला बाबू, तो लवण सेतु का मेन काम पहले बात देखो, पहले तो होता है, पहले ये दोनों हाफ सेल को, यह दोनों हाफ सेल को, हाफ सेल को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ये दोनों हाफ सेल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो यह इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा CIRCUIT सर्किट, सर्किट को, ये देख लिया बाबू, सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है। सबसे मेन काम यही है बाबू, ये दोनों हाफ सेल को क्या न्यूट्रलाइज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये आपको जानना पड़ेगा, कंप्लीट करता है, सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जैसे मैं यहां पर बता दूं बाबू, जैसे कि यहाँ पर लगा दिए है, यहाँ पर Zn प्लस प्लस ज्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर देखिएगा Cl आएगा, यहाँ पर Cl है, Cl माइनस है, और K क्या है, प्लस है। तो ये आयन Cl माइनस आएगा भाग के इधर, और इधर K प्लस भाग के आएगा इधर, क्योंकि इधर SO4 बढ़ गया है, और इधर क्या बढ़ गया है बच्चों, Cl। तो जो Cl भाग के आएगा Zn के साथ, इधर जो समस्या है, ध्यान से देखो, समस्या जो प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर प्रॉब्लम्स को ये कंप्लीट करेगा। तो जो Cl आया, ध्यान समझो यहाँ पर, ठीक है, तो Zn डबल प्लस प्लस है, तो उधर से Cl भाग के आया है, तो Cl माइनस आया है, दो बार ले लीजिए, ये क्या बना लेगा, यहाँ पर परमानेंटली ये रिएक्शन नहीं करेगा, बस ये न्यूट्रल करने का काम करेगा, ठीक है, ये घुलनशील है, तो तुरंत क्या बना लेगा, ZnCl2। अब इसको बिजी कर देगा, अभी इधर उधर मामला होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब सभी आयन जिंक के बिजी ना हो गए, इसके साथ जिंक क्लोराइड बना लिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट परमानेंटली रिएक्शन नहीं करते हैं, एक तरीके से न्यूट्रल मीडियम प्रदान करते हैं। तो इधर आया भाग के साल्ट ब्रिज, इधर और इधर दोनों का काम कर दिया। और इधर क्या भाग के आया है, ध्यान से समझो, इधर क्या भाग के आया है, Cl, सॉरी K भाग के आया है, तो K प्लस है, और SO4 पर डबल माइनस है, तो SO4 पर डबल माइनस है 2K, तो इसको करेगा तो 2K, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्या होगा बच्चों, K2SO4 आ गया। तो ये समझने की जरूरत है ना कि कैसे पूरा आयंस को फ्लो करता है और क्या चीजें हैं। तो मैंने बता दिया गया कि जो पॉइंट है ये है, एक तरीके से अगर डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन आपसे पूछे, डेनियल सेल के बारे में यहाँ पर डेनियल सेल पर टिप्पणी लिखिए, तो ये डेनियल सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। देखो होता क्या चीज है, एक तरीके से और भी है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ट्रिक होते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। एनोड पर क्या है, याद रखना, निगेटिव चार्ज होते हैं। कैथोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इतना याद रखना। भले ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो लेकिन प्लस चार्ज होता है। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। तो ये सब पूरा डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी, और मैंने बता दिया इसमें जो यूजर साल्ट ब्रिज का मेन काम करे ना, जैसे साल्ट ब्रिज लगाए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा, क्योंकि ये आयंस जो थे न्यूट्रल हो गए, इधर के आयन जो न्यूट्रल हो गए, इलेक्ट्रॉन का आउटवर्ड फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन का जब आउटवर्ड फ्लो हो गया तो ये सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो हो गए, होने लगा, यानी फ्लो का मतलब सुनते, इलेक्ट्रॉन आगे जाने लगा और इधर से बाहर निकलने लगा, इधर अंदर आने लगा, तो सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट। जो सर्किट रोकी हुई थी वो सर्किट क्या हो गई है बच्चों, कंप्लीट हो गई है। तो मैं इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। पर ये याद रखना, साल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट है, साल्ट ब्रिज के कार्य आपको याद करने पड़ेंगे। साल्ट ब्रिज में क्या क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर पाउडर भरा होता है, उल्टा यू आकार की क्या चीज है, नली है, इसमें ग्लास की बनी है, ठीक है ना, उल्टा यू आकार की ग्लास से बनी क्या चीज है, नली है। उसके अंदर अगर पाउडर है पेस्ट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट भी भरा है। इलेक्ट्रोलाइट जो उसको साल्ट ब्रिज है लाके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लगा दिया जाता है। एनोड में क्या होता है, एनोड में प्रॉब्लम प्लस चार्ज की होती है, तो न्यूट्रल कर देता है Cl माइनस जाके, और इधर जो होती है
तो यहाँ पर K प्लस न्यूट्रल कर देता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो न्यूट्रल करने का ही काम करेगा। तो समझ में आया? तो बच्चों एक बार मुझको ये बता दीजिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए, फाड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए एकदम अच्छी तरीके से। वो बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे कि आपके लिए मेहनत हो रही है। तो लास्ट में यही कहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, जोश के साथ पढ़िए, अरे फाड़ दीजिए। 12th का क्लास है बच्चों, रुकना नहीं। समझ में आ रही बात ना? एकदम अच्छी तरीके से अध्ययन करिए, जारी रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं। और स्ट्रगल एकेडमी को आप भूलिए मत बच्चों, प्लीज शेयर करिए। आपको जो हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।